पाकिस्तान में काश्त होने वाली मिर्च फ़ी एकड़ खर्चा कितना आता है, मुनाफा बख्श कितनी होती है, मिर्च को कौन कौन सी बीमारी लगती है। सही कंडीशन है इसकी मिर्च लगाने का, सही टाइम है, कह लो कि अच्छी एवरेज दे वो हम काश्त करते हैं वो अक्टूबर नवंबर में इसका सही टाइम है। शॉपर के अंदर मिर्च लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में, वो स्टार्टिंग में तकरीबन इसका जो पहले साल फार्मर लगाते हैं 2 से 2.5 लाख फ़ी एकड़ खर्चा आ जाता है। फ़ी एकड़ बचत कितनी है इसमें। दूसरी फसलों की निस्बत इसको खुराक ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी होती है, हाइब्रिड बीज होते हैं। इनको जितनी ज़्यादा आप खुराक दोगे उतनी ज़्यादा इसकी अच्छी एवरेज आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। पाकिस्तान में काश्त होने वाली मिर्च फ़ी एकड़ खर्चा कितना आता है, मुनाफा बख्श कितनी होती है, मिर्च को कौन कौन सी बीमारी लगती है। तो भाई हमारे साथ मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाईजान। जी आकब अली। आपको भाई बताइएगा, आप कितनी देर से ये फसल की काश्त कर रहे हैं मिर्च की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पिछले 20-25 साल से मिर्च की फसल की काश्त कर रहे हैं। बताइएगा, ये मिर्च की जो फसल आप काश्त करते हैं, ये मिर्च कितने अक़साम की होती है। जी ये मुख्तलिफ़ अक़साम की होती है, जैसे कि देसी और हाइब्रिड, फिर हाइब्रिड में इसकी काफ़ी अक़साम है। अच्छा बताइए, जो सबसे अच्छा बीज होता है वो कौन सा होता है। जी सबसे अच्छा जो बीज है, सबसे ज़्यादा जो पैदावार देता है, उसमें नेचर सीड की ग्रीन क्वीन है और हाजी सन्स की गोल्डन हार्ट। आपको भाई बताइएगा, सही मौसम कौन सा होता है जो ज़्यादा मुनाफा बख्श हो सके किसानों के लिए। जी बिल्कुल, जो सही कंडीशन है इसकी मिर्च लगाने का, सही टाइम है, और जो कह लो कि अच्छी एवरेज दे वो हम काश्त करते हैं वो अक्टूबर नवंबर में इसका सही टाइम है। शेड वाली जो मिर्ची से हम बोलते हैं। आपका भाई ख़र्चा इसके ऊपर फ़ी एकड़ कितना आ जाता है। जी जो हम शॉपर के अंदर मिर्च लगाते हैं अक्टूबर नवंबर में, वो स्टार्टिंग में तकरीबन इसका जो पहले साल फार्मर लगाते हैं 2 से 2.5 लाख फ़ी एकड़ खर्चा आ जाता है। उसके बाद अगर जब शॉपर स्टिक वगैरह नहीं लगती, उसके बाद कितना खर्चा आता है। जी पहले साल काफ़ी खर्चा आता है, दूसरे साल आपका तकरीबन शॉपर भी बच जाता है और स्टिक भी बच जाती है। तकरीबन सेम आपका वो 1.5 लाख में 1 एकड़ तैयार हो जाता है। जिस तरह बाकी फसलों को पानी वगैरह लगाया जाता है, खादें वगैरह डाली जाती हैं, सेम ऐसे ही डाला जाता है, फिर उसको ज़्यादा या कम दिया जाता है। जी नहीं, दूसरी फसलों की निस्बत इसको खुराक ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी होती है, हाइब्रिड बीज होते हैं। इनको जितनी ज़्यादा आप खुराक दोगे उतनी ज़्यादा इसकी अच्छी एवरेज आएगी। कि भाई बाकी सब्जियां भी हैं, जिस तरह यानी कि कद्दू है, भिंडी है, वो यानी उनका एक टाइम होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। या भिंडी का भी एक सॉरी, क्या मिर्च का भी एक टाइम होता है, उसके बाद ये टाइम पीरियड के बाद अपना ये ख़त्म हो जाती है। जी बिल्कुल, ये तकरीबन अगर हमने नवंबर अक्टूबर में काश्त किया या फरवरी में, इसने सेम जाके जुलाई अगस्त में ख़त्म हो जाना होता है, क्योंकि एक टेम्परेचर होता है मैक्सिमम ये 42, 43, 44 तक आपका टेम्परेचर बर्दाश्त करती है। और जब बारिशें शुरू हो जाती है, जैसा कि जुलाई अगस्त में बारिश होती है, बारिशों के दौरान ये मिर्च की फसल ख़त्म हो जाती है। मार्केट में आप जाकर देख सेल करके आते हैं या फिर मार्केट वाले खुद आ जाते हैं लेने। जी जो सब्ज़ मिर्च की तुड़ाई है वो खुद हम मार्केट में जाके सेल करते हैं, और जो रेड करते हैं जिसे हम लाल खुशक मिर्च बोलते हैं, वो डीलर हजरात जो है ना वो खुद आन के खेत से उठा कर ले जाते हैं। फ़ी एकड़ बचत कितनी है इसमें। जी ये मार्केट पे डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छा रेट मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है, लेकिन आम रूटीन में ये आपके खर्चे निकाल के 5 से 7 लाख फ़ी एकड़ आपको बचत होगी, मुनाफा मिलेगा। आपको भाई बताइएगा, इसको बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं। जी इसको बीमारियां ज़्यादा, तकरीबन सबसे जो मेन बीमारी इस मिर्च पर आती हैं वो थ्रिप्स आती है, जिसके अंदर इसके जो पत्ते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और उसको कंट्रोल कर ले तो तकरीबन आपकी फसल बेहतरीन रहेगी। ज़्यादा हमला कब करती है बीमारी मिर्च के ऊपर। जी ये ज़्यादा जो हमला करती हैं वो जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है उस टाइम, या जब टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है उस टाइम, जैसा कि आम रूटीन में बारिश हुई, मौसम ठंडा हो गया, उस टाइम भी थोड़ा सा बीमारी अटैक करती है। और या उस टाइम जब आपकी ज़मीन खुशक हो और ऊपर से गर्मी ज़्यादा, उस टाइम थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है। अच्छा बताइएगा, आप मिर्च की काश्त करते हैं, इसके अलावा भी सब्जियां वगैरह काश्त करते हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम टमाटर, कद्दू, गोभी, भिंडी तोरी, बेल तोरी, गोभी वगैरह मसलन के हम तकरीबन हर सब्ज़ी लगाते हैं, जो शेड के अंदर लगे या ऊपर के अंदर लगे। आके भाई इस वक्त जो हमारे किसान हैं सिर्फ़ और सिर्फ गंदम, कपास, मकई, इनके ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए
क्या उनको सब्ज़ी की तरफ आना चाहिए? जी बिल्कुल, उन्हों को आना चाहिए सब्ज़ी की तरफ, लेकिन थोड़ा सा ये नहीं कि आप जो पहले फसलें काश्त कर रहे हैं उनको बिल्कुल छोड़कर आप सब्ज़ी की तरफ आ जाएं। नहीं, सेम अगर आप 5 एकड़ पर ज़मींदारा कर रहे हैं, 3 एकड़ आप कपास, गंदम, मकई वगैरह, आलू वगैरह लगाएं, 2 एकड़ पर आप सब्ज़ी लगाएं। अगर आपको सब्ज़ी से ज़्यादा बचत हो तो आप फिर 5 एकड़ सब्ज़ी पे कर लें। अगर आपको दूसरी सब्ज़ी से बेहतर लग रहा है तो आप वो भी 2 एकड़ उधर ही ले जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी फसलों की निस्बत सब्ज़ी जो है ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल, मुनाफा बख्श रहती है। अक्का भाई, आप बड़ा तजर्बा रखते हैं सब्ज़ी की फसल में, स्पेशल मिर्च की फसल में। बताइएगा, अगर कोई भाई बीज ख़रीदना चाहे तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? जी, जो इसका बीज होता है ना, ये मेन जो है ना आपका इत्मीनान वाला बंदा हो, उससे बीज ले, या आपका डायरेक्ट कंपनी में तल्लुक़ हो। जैसे कि ब्रांड कंपनी है, उनमें डायरेक्ट आपका अगर तल्लुक़ हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। जितने भी लोकल डीलर हैं उनके पास ज़्यादा गारंटी शुदा बीज नहीं होता। कोशिश करें कि आप इत्मीनान वाले बंदे से बीज लें। आपसे बेहतर तो कोई कंपनी नहीं जानता कि सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है। अगर कोई भैया आपसे आपके थ्रू कोई बीज लेना चाहे तो आप उनको अपना मोबाइल नंबर शेयर कर दें ताकि वो आपके थ्रू बीज वगैरह खरीद सके। जी बिल्कुल, 0305 78 49 172 ऐसे नंबर ते मेरी व्हाट्सएप आ, कॉल भी ऐसे नंबर ते है। कोई भी दोस्त भरा साडा कोई किसी चीज़ का बीज चाहिए होवे, असीं हाज़र बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गारंटी शुदा उन्होंने बीज लैके देंगे। जी बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ आक़िब भाई मौजूद थे जो कि मिर्च की फसल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। फ़ी एकड़ खर्चा इसके ऊपर कितना आता है, इसमें बचत कितनी आती है, मिर्च के ऊपर कौन कौन सी बीमारी हमला करती है, तमाम तर तफसीलात आप आक़िब भाई की ज़ुबानी जान रहे थे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।